तेरी सरकार है वही पड़ गई आदत। ठीक है, तुम्हें फ्री खाने की आदत है। जय श्री राम बोलो, मनवाए तहाँ डोलो। घंटे इनको बिजली मिलती थी, आज 22 घंटे बिजली मिलती है। ये फिर भी दुखी है, ये फिर भी दुखी है। दाम दे रहे, फ्री में ना दे रहे, दाम दे रहे। सुनो मेरी बात, सुनो। पहले 8 घंटे राहुल गांधी बोलते हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण। कैसा हूँ कश्मीरी ब्राह्मण? आधा कश्मीरियों को मार दिया गया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया गया। भारत माता कौन है, क्या है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुआ है, ये क्या सोच करके बोल रहे हैं? ऐसे शब्द जब बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो जितने भी भारतीय, मेरे ख्याल से यहाँ पे हिंदू मुसलमान तो छोड़ दीजिए, जितने भी भारतीय हैं सबको कहीं ना कहीं, अगर वो मानते हैं कि भारत माता है तो उनको चोट पहुंचेगा। आपको लगता नहीं गलत? सनातन संस्कृति को एक खत्म करना चाहते हैं। सनातन के धर्म से इनके बाप दादा राज किए हैं। नेहरू क्या थे? सनातन पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन मैं नेहरू थे नहीं। ये क्या बनाया 1947 में? बाबर रोड बना दिया, अकबर रोड बना दिया, हुमायूं रोड बनाए ये नेहरू जी। ये लोग कभी सनातन को, हिंदू को सम्मान नहीं दिया। और ना ही राहुल गांधी, ये राहुल गांधी बोलते हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण। कैसा हूँ कश्मीरी ब्राह्मण? आधा कश्मीरियों को मार दिया गया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया गया। ये कैसा कश्मीरी ब्राह्मण? ये भी तो देखिए, ये लोग क्या है समझ में नहीं आता। और राम को काल्पनिक बोल रहे हैं तो ये अपना नाम भी तो चेंज कर ले। राहुल गांधी क्यों नाम रखा है? राहुल खान कर ले, अच्छा रहेगा। ये मुस्लिम में बन जाए ना तो हिंदू में बन जाए, एक जाति में रहे, दोनों में रहेंगे, दो नाव पर चलेंगे ना तो कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का। समझे ना? यही राहुल गांधी है। ये विदेश में जाकर बोलता है कि इंडिया में रेप हो रहा है। बताइए, जो विदेश में जा कर के बोलेगा कि इंडिया में रेप हो रहा है, संविधान का आलोचना करेगा, वो प्रधानमंत्री के लायक है? ये भी तो बताइए हमको। आइयो, हाँ, ये अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, यही पैदा किया कि जो अमिताभ बच्चन बुर्का पहनने के लिए तैयार था। जब गुलशन कुमार को मार दिया गया तो अमिताभ बच्चन का पारी था। अमिताभ बच्चन कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा, कभी 786 नंबर का बचपन का अमिताभ बच्चन कैसे जान बचाया, ये अमिताभ बच्चन को मालूम है। FIR भी मेरे पर कर सकता है। ये कांग्रेस का राज वैसा ही था। फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जो जा रहा था, जो आ चुकी है। आज फिर राहुल गांधी स्टेटमेंट दिए हैं कि भारत में जाति जनगणना होना चाहिए। ये अंग्रेजों का नीति अपना रहे राहुल गांधी। ये अंग्रेज है भी, ईसाई धर्म से करने का तो मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि जातियाँ, ये तो गलत है ना। जाति जनगणना करने से आप समझ जाओगे अलग अलग नफरत पैदा होगा देश में, अलग अलग नफरत पैदा होगा, अलग अलग स्कूल बनाना पड़ेगा, अलग अलग कॉलेज बनाना पड़ेगा, मुस्लिमों के लिए अलग स्कूल देना पड़ेगा, हिंदुओं के लिए अलग अतु करना पड़ेगा। हम लोग को जाति में अलग अलग बांटना चाहता है। ये विदेशों में कहीं नहीं चलती है। जब तक ये रहेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। एक कुर्सी के लिए राहुल गांधी कर रहा है, लेकिन महापागल आदमी है, सब जानता है। प्योर इज श्योर 10% इसका समर्थन करने वाला होगा, जो कि ये ऐसा इसका समर्थन करेगा कि मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ राहुल गांधी को, लेकिन में कोई नहीं है। ये कल का जो क्रिकेट में बोल रहा है कि मोदी जी पनौती है, मोदी जी के चलते मैच हार गया। अरे तेरे पास दिमाग नहीं है। हम लोग इंडिया की टीम का 10 मैच जीता, एक मैच हार भी गया तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये मैच को नहीं देख रहा, अपना स्टेटमेंट देख रहा है कि मैं कैसे मोदी जी को लो कर दूं। लेकिन मोदी जी को लो करने वाला कौन है? यहाँ कोई नहीं है। कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि पूरा नहीं करना सका तो मोदी जी ने पूरा किया। आज गरीबों के लिए करोड़ों मकान बनाकर मोदी जी ने पक्का कर दिया है। कौन किया? मोदी जी ने किया। लेकिन ये लोग ये समझ में नहीं आ रहा। पाँव का नाखून है ना, वो भी उसके चेहरे से बहुत ज्यादा चमकदार होगा। नहीं हो, इतने ज्यादा बोलूंगा मैं, क्या बोलूं। आज अब्दुल्ला भी बोलते हैं कि मैं सरस्वती ब्राह्मण हूँ। आज अब्दुल्ला जी बोलने लगे कि मैं सरस्वती ब्राह्मण हूँ। ये मोदी जी का तू देने आए। ये गुलाम नबी आजाद, अब्दुल्ला को कहाँ से लिया है अब? अब्दुल्ला और मोदी जी को कहाँ से लिया है अब? कहाँ से लिया? क्यों? मैं बोल रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए, यही तो पूछा हूँ। एक कैसे क्यों बोला? कौन अब्दुल्ला? क्या बोलो, आपने क्या बोला? आपने सवाल बताओ। नहीं, आपने बोला आज अब्दुल्ला भी बोलते हैं मोदी जी, मोदी जी सब बोल रहे हैं। आज आतंकवादी कश्मीर में झंडा फहरा रहा है। अरे ये आज आतंकी भी झंडा फहरा रहा है कश्मीर में। मुस्लिम लाते हो, हिंदू मुस्लिम कोई एक कांग्रेस ला रहा है। हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, जाति बांट रहा है। तुम ला रहे हो जाति बांट रहा है कांग्रेस। तुम क्यों कह रहे हो जाति बांट रहा है कांग्रेस? बांट रहा है, हम लोग को बांटेगा, हमें बांटेगा। कभी कांग्रेस ने मोदी जी कभी नहीं बोला है पहले देश प्रेम है, इसके बाद धर्म है। अरे तो अच्छा, मोदी जी
कभी नहीं बोला कि देश से प्रेम करो पहले, इसके बाद धर्म है। धर्म को नहीं समझते। मोदी जी का कोई भी 2 अच्छे काम बता दो। क्या मोदी जी क्या नहीं किया मोदी? गरीबों के लिए करोड़ों मकान बनाया मोदी जी। ये आपको नहीं दिख रहा है? जाकर मकान सर्वे कर। ये सबको पता है। अब 2 लाख रुपए दिए मोदी जी ने, 1 लाख रुपए कुछ नहीं दिया। अरे मोदी जी ने 2 लाख रुपए दिए हैं, ये कह रहे हैं ना आप मकान बनाने को। उसमें से 1 लाख रुपए तो अफसर ने खा लिए सबके, जो जा रहा है लेने। सही है। इंदिरा आवास में 3,50,000 रुपए है गए, अब 1,20 है इंदिरा आवास में। और सारी पेंशन खत्म कर दी। इंदिरा आवास में 3,50,000 रुपए आए गए कांग्रेस गवर्नमेंट में, और बीजेपी में 1,20 रह गए, और जामे के वहाँ में 50 ने खाया अफसर। बिल्कुल। जब 50 में बना लो, 50 में एक बाथरूम नहीं बने मैम। ये राजीव गांधी बोल रहे थे कि हम 1 रुपया भेजेंगे। इन्होंने कहा कि 2 काम बताओ कि क्या क्या मोदी जी ने किया। 2 काम, चलिए घर को छोड़ दीजिए, आप आवाज छोड़ दो, आवाज के अलावा बताइए और क्या बता दो। बहुत काम है, आप क्या बता सकते? 400 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है वो, 33 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। 1 मिनट में और जवाब दो। क्या नहीं मिल रहा है मोदी जी का? मिल रहा है, हमें तो बता दो, हम पढ़वा लेंगे। पेट्रोल 33 रुपए कहाँ है? हम किसान परिवार से हैं। हेलो, हम किसान परिवार से हैं, खेती करते हैं। 50 किलो को यूरिया कट्टा आए रहे हो, अब 40 किलो को, और वासु डबल दामन में 2.5 कट्टा 50 किलो को हो, वासु डबल दामन में। कहाँ उन्नति है किसान की? किसान आदमी है ये नहीं, हम तो नहीं है। खैर ये तो है। बिजली को बिल जब जो 7 हॉर्स पावर किलोमीटर को 970 रुपए हो, आज बीबी पता का कहाँ कितना हो। सर एक चीज एक बात बताओ, जो भी रेट चल रहा था आज से 10 साल पहले, तो वो रेट आज भी नहीं चलेगा। हर देश में, केवल भारत में नहीं, हर एक देश में महंगाई बढ़ी, तो उसका प्रभाव भारत में भी दिखेगा। हर देश, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हर एक, रसिया हो, हर एक देश में। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि अगर हर देश में महंगाई बढ़ेगा तो उसका प्रभाव हमारे भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हर जगह होता है। डॉलर कितने रुपए इस टाइम पे 82 हो चुका है। तो किसका रुपया घटा, किसका घटा? तब कितना था? आप इनसे पूछे डॉलर बढ़ता क्यों है? इकोनॉमी बढ़ती है तो डॉलर बढ़ता है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए डॉलर ऊपर नीचे होता है। गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो डॉलर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर डॉलर रुक जाएगा सब इकोनॉमी रुकनेगा है। इकोनॉमी इंडिया की मोदी के आने से पहले 10th प्लेस पे थी, फिलहाल 5th पे, जो कि 2027 तक टर्नओवर कर जाएगी। जापान और जर्मनी को भी 3rd पे आ जाएगी। सुनिए, कर जाने को कोई घर नहीं चलाना, 140 करोड़ लोग हैं, इकोनॉमी बढ़ानी है मेरे भाई, बहुत बड़ा देश है। घर नहीं चला रही, कांग्रेस भी घर नहीं चला रही थी। हाँ बताओ। इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आए कांग्रेस के रहते हुए 3 बार। इंडिया में 3 बार फाइनेंशियल क्राइसिस आए कांग्रेस के रहते हुए। मैं कांग्रेस और बीजेपी की नहीं कह रहा, पर बीजेपी तुम तो कह रहे हो ना, काम गिनवाओ। इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है भाई? 10 ऊपर बताओ ना, तभी तो बढ़ मानूंगा मैं। जीडीपी क्या है? 10th प्लेस। जीडीपी माइनस में। जीडीपी इंडिया की परसों 4 ट्रिलियन टच करी है। पहली बार हुआ है, जो कि आज तक हिस्ट्री में हुआ नहीं इंडिया की, जो कि कह रहे हैं कि 2027 तक 5 ट्रिलियन टच कर जाएगी, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट होगी। अरे आप ये बता दो सिलेंडर कितना है? सुनिए, अगर आप महंगाई कह रहे हैं ना, मैं गिनवाता हूँ महंगाई कह रहे हैं। इंडिया की इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 4% है। 4% समझते हैं कि अगर कुछ चीज आज 100 रुपए की है, अगले साल 104 की होगी, जो कि अगर दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया ऑलमोस्ट 87th रैंक करता है, जो कि बहुत अच्छी है। आप अगर अर्जेंटीना, टर्की, पाकिस्तान 1100 रुपए सिलेंडर, वो भी 7 साल में। बीच में क्या चल रहा है? यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है अभी यहाँ पे। इससे पहले ऑफ कोर्स आता है, पूरे इंटरकनेक्टेड है पूरा। मोदी जी 8 दूतावास जो हमारे इंडियन नेवी के हैं, उन्हें फांसी हो रही है। क्या मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए? क्या कर रहे हैं बताओ? मोदी अभी ना उनको फांसी हुई है ना हुई है, और अभी उसके ऊपर नहीं सर, आपका पहला क्वेश्चन था कि मोदी जी के 2 काम गिनवाओ। आप 2 काम गिनवाओ, क्या है? एक तो इंडियन इकोनॉमी बढ़ी है, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल है, और जो कि इंडियन जो आप कह रहे हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर भी 2031 के बाद कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50 पे आ जाएगा। ऑलमोस्ट की बात नहीं कर रहा भाई, काम हो गया है, वो बताइए जो हो गया है। सुनिए, हाँ सुनो, गिनवाता हूँ। इंडियन ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड में 4th रैंक आ गया है। मोदी ने आया था उस टाइम पे 13th रैंक पे था। ट्रांसपोर्ट इंडिया में कितना जरूरी है आपको पता है। कोई भी चीज अगर इस स्टेट से उस स्टेट इंटर कनेक्ट करनी है, ट्रांसपोर्ट सबसे पहले आता है। इकोनॉमी बढ़ रही है, और क्या गिनवाओ भाई? सबसे मेन चीज है यार, हेल्थ के बारे में बताओ, एजुकेशन के बारे में बताओ, यार रोजगार के बारे में बताओ।
यार ये मत बताओ, ये पूरा ये गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है, समझ रहे? तुम सोच रहे हो यार, मैं तुम्हारे ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट को होता है महंगाई में, तो महंगाई फिर भी नहीं घटी, ट्रांसपोर्ट कितना भी महंगाई अच्छा कर अगर लिया। इकोनॉमी महंगाई तो महंगाई कम हो ही सकती है। हर चीज नहीं, हर चीज में तुम एक चीज बता रहे हो, उससे फायदा क्या हो रहा है हमें ये बताओ ना, फायदा क्या हो रहा है? सुनिए, हमें तो देखने इसमें का कोई मोदी जी फायदा गलती आप ये बताइए। क्या मानते हो सरकार भेदभाव करती है? मैं गिनवा देता हूँ, तुम्हारे क्यों नहीं घर में करती? अगर- मैं गिनवाता हूँ कि आप महंगाई क्यों हो रही है। तुम्हारे घर में खाने को नहीं मिले तो तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा की गलती नहीं है मैं उसमें? सुनिए, मैं नहीं बताओ ना मुझे। देखो, मैं जितना है ना कि ईमान से जो काम कर रहे हैं ना मोदी साहब, ईमान से काम कर रहे हैं अपने, राइट? ये कहूँगा मैं सीधा, सबका साथ सबका विकास, वो पूछ के नहीं करते कि नहीं। सुनिए, 2014 से पहले गोलगप्पे सुनो खाता था अंडानी। देखो, नहीं, 2014 से पहले गोलगप्पे बेचता था कि अंडानी, ये अंडानी अंबानी को ही रोते रहेंगे जिंदगी भर और कुछ नहीं है। इन्हें 2014 से पहले नहीं, बल्ले पापड़ी बेचता था अंडानी, हर बात पे अंडानी अंडानी। अडानी अंबानी को हम रो रहे हैं, हम अडानी अंबानी को नहीं रो रहे, हम गरीबों के लिए रो रहे हैं। जो मालदारों का पेट भरा जा रहा है ना, गरीबों की जेब काट के उसके लिए भरा जा रहा राजस्थान में है। किसकी सरकार है? अभी दिल्ली में G20 हुआ था, कितना गरीबों को, अभी G20 हुआ था दिल्ली में, कितने गरीबों को दे दिया गया उन्होंने, सबको बेघर कर दिया। मैं बताता हूँ इसका जवाब मैं देता हूँ। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। फिर अंडानी अंबानी को काम क्यों देते हो? और रही वो मकानों वाली बात, तो यूपी के अंदर 76 फ्लैट दिए योगी जी ने बना के। एक लड़की रोई थी मोमडन कि जी मेरा सपना था मेरी माँ का मेरे को मकान मिलना चाहिए, उसके हाथ में चाबी दी, उसको मकान बना के दिया। क्या नहीं करा मोदी जी, योगी ने सब कुछ कर दिया। सिर्फ 76 फ्लैट एक मकान बनाकर देना देश के प्रधानमंत्री का सर, ये काम क्यों ना? सुनो मैडम, एक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बता रहे ना, तो ये छोटे मोटे काम आप इंटरनेशनल लेवल पर जज करेंगे, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे काम को कह रहे हैं। मैडम सुनो, वही कांग्रेस की सरकार थी, निर्भया कांड हुआ था, सब पूरी दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान रोया था मोमबत्ती लेके, ठीक? और वही कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने पुलिस वालों से लाठी चार्ज करवाया, उन्होंने गैस के आंसू गोले चढ़वाए। किस पार्टी की बात करें? आज हिंदुस्तान के अंदर इतने साल हो गए राम मंदिर को मांगते मांगते, आज तक किसी ने नहीं सोचा, आज मोदी जी ने दे दिया, ठीक है? छोटा सा था, मैं छोटा था। एक छोटा सवाल है मेरा, एक बात आप बताओ मेरे लिए, राम मंदिर दे दिया, बढ़िया बात है, हिंदुत्व के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये, सही है? तुम एक चीज, अरे सुनो, चाचा तो बाद में हो, एक बताओ, किसानों के लिए दोगुनी आय 22 में कहाँ हुई है? किसानों की दुगनी आय कहाँ हुई? ये रोते थे, 8 घंटे इनको बिजली मिलती थी, आज 22 घंटे बिजली मिलती है, ये फिर भी दुखी है, ये फिर भी दुखी है। दाम दे रहे, फिर ये बना दे रहे, दाम दे रहे। सुनो मेरी बात, सुनो, पहले 8 घंटे बिजली मिलती थी और अब 22 घंटे मिलती है। पहले गेहूं क्या हिसाब था? पहले गेहूं क्या हिसाब था? वो किसान का गेहूं क्या हिसाब था पहले? खाद का रेट हो, यूरिया का रेट हो, यूरिया डाई का रेट ही, और बिजली का रेट क्या रे? गेहूं का बिजली क्या रेट है? यूरिया क्या रेट हो? गाय का रेट हो? हम भी किसान के बालक हैं, हम भी किसान के बालक हैं। जितने घुस रहे हो यहाँ में, इतनी ही जिंदगी तुम्हारी खराब होनी है, अरे इतनी खराब होनी है। कांग्रेस लुटेरी सरकार है, वही पड़ गई आदत। तुम्हें ठीक फ्री- है। तुम्हें फ्री खाने की आदत है, जय फ्री श्री राम खाओ। बोलो, मनवाए तहाँ डोलो। हम ना बोले, हे पंडित हम भी, हम ना बोले, अपने कंधे हम उधर ना के- बोले, अपने कंधे हम ना उधर- बोलेंगे, अरे सुनो, ना बोलेंगे। अपने कंधे उधर के बंदूक मोदी जैसे चलाना बहन जो सीखो। 300 टायर 300 दूसरे गए। कंधे उधर के बंदूक बनाना कितने आयल मत कितने सीखो। गए, कितने आयल कितने गए? हाँ, क्या बात हो रही है मुद्दे पे? ये बोल रहे हैं खेती के मुद्दे पर, खेती में कौन सी दुगनी आई हुई है आज तक? खेती में कौन सी दुगनी आय हुई है 2022 तक? और 2022 से पहले क्या हो रहा था? 14 सरकार है बीजेपी की, इनका नारा था 22 तक दुगनी कर देंगे, क्या आय दुगनी हुई है बताओ? बस वही बात है, कमाओ मत, मोदी घर में रोटी पका के और दे के आएंगे। 200 कमाओ मत। 80,000 तनख्वाह है, 80,000, वही आदत। 200 ज्यादा है, फिर क्यों 200 ज्यादा है। खेती वाले को बता, हम तो खेती है, हम तो किसान हैं। खेती है, हम तो किसान खेती है मेरे पास में। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, कितनी सैलरी है? कितनी तनख्वाह है? हमारी 500-600 रुपए है। 500-600 रुपए? हाँ। पहले कितनी थी? पहले 300 रुपए। और अब 600 रुपए। खुश हो? खुश, बहुत खुश हैं। तो और क्या चाहिए इन्हें? ये तो वो बोल रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं खेती के लिए क्या चाहिए, खेती के लिए हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं। 3 बच्चे कितने रुपए देते हैं रोज के? किनको? बच्चों को 10 रुपए देते हैं। 80,000 मिलने भैया 2 है, वहाँ मिलने 15,000।
वो 15,000 में खुश है, तू 80,000 में रो टकरा रहो यार। टकरा क्यों नहीं है? वो दुगनिया है, बता को दुगनिया कहाँ है? वो पहले सरसों क्या रेट बिक रही, पहले सरसों क्या रेट ही, आज भी सरसों किसान की आई। सरसों क्या रेट अब, सरसों क्या रेट है? तू बता किसान तू ना, पहले क्या रेट है और तेल क्या रेट है? एक मिनट, मैं फौजी हूँ, फौज से रिटायर हूँ। आज 2008 में मैं फौज से रिटायर हुआ। मेरी सैलरी थी 18,600, मेरी सैलरी थी 18। आज मुझे सुना, मेरी सैलरी उस समय थी 18,500। इस समय मैं 50,000 पेंशन ले रहा हूँ। कहाँ गरीबी है? मोदी ने इतना सब कुछ कर दिया। एक्चुअल में फौजी होने के बाद में हमारे एक्चुअल ओवरऑल नहीं मिले, एक्चुअल ओवरऑल नहीं। फिर भी देश उससे बढ़कर है, देश उससे बढ़कर है। अच्छा है ना? इंडिया में मजदूरी कितनी है? इंडिया में मजदूरी जो बेसिक है वो कितनी है भारत में? अच्छी जो कुछ नहीं कितनी है? नहीं 500 रुपए, 600 रुपए, 300 रुपए, ठीक है? 700 रुपए इन्होंने बताया। अरे रुके, पहले बात सुनिए। अभी ये बात बता रहे हैं कि राम राज्य उसे कहते हैं जहाँ रंक माने फकीर और राजा भी बराबर का लेवल का हो जाए। ओके, ठीक है। और मोदी जी ने भी कहा था तो फकीर है, अरे पहले मेरी बात सुन लो, फकीर हैं हम तो झोला लेके चले जाएंगे। अब मैं ये चाहता हूँ जो एमएलए हैं, एमपी हैं, यानी चेयरमैन भी हैं भाजपा के या कांग्रेस के या सपा के, उनकी भी सैलरी उतनी होनी चाहिए 15,000, उनकी भी 20,000 होनी चाहिए। उनको क्यों फॉर्चूनर 40 लाख की मिल रही है? क्या है उनके अंदर स्पेशल क्या चीज़ है? आप ये बताइए। एक जो IAS IPS की तैयारी कर रहा है राजेंद्र प्रसाद में दृष्टि में, और वो मर जाते हैं और DM SDM नहीं बन पाते हैं, उनको बनाओ लीडर। ये जाहिल का उनकी क्या क्वालिफिकेशन है MLA MP की? एक MLA 75 साल, उसका बाप भी MLA था, उसका बेटा भी MLA है, उसका राहुल गांधी की बात क्यों यही तो मुद्दा है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ। ना अभी इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।